नमस्ते बच्चों। आज हम जानेंगे एक बहुत ही सुंदर, पवित्र और मजेदार त्योहार के बारे में, जन्माष्टमी। क्या आप बोल सकते हो मेरे साथ? जन्माष्टमी। ये त्योहार एक खास बच्चे के जन्मदिन को मनाने के लिए है। वो बच्चा जो एक नटखट प्यारा दोस्त था और एक देवता भी। उसका नाम था कृष्ण। तो चलिए चलते हैं एक जादुई यात्रा पर और जानते हैं कृष्ण जी की कहानी और जन्माष्टमी के अनोखे उत्सव के बारे में। बहुत समय पहले मथुरा नामक नगर में आधी रात को एक प्यारा बच्चा जन्मा। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं, सिर पर मोर पंख था और उसके हाथ में छोटी सी बांसुरी। उसका नाम था कृष्ण। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर बुराई को हराने और प्यार फैलाने आए थे। बचपन में ही कृष्ण बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। वो अपनी माँ यशोदा से बहुत प्यार करते थे, अपने भाई बलराम के साथ खेलते थे और गांव गोकुल में खूब मस्ती करते थे। वो मक्खन चुराते, गायों के पीछे भागते और बांसुरी बजाते बजाते सबको नचा देते थे। लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। मथुरा में एक दुष्ट राजा था, कंस। वो बहुत जालिम था और सबको डराता था, खासकर छोटे कृष्ण को। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण ही एक दिन कंस को हराएंगे। तो कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया। लेकिन जिस रात कृष्ण जन्मे, कुछ चमत्कारी हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन नदी रास्ता दे रही थी और शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण को बचाया। वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दिया और वहीं कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। कृष्ण तो बहुत नटखट थे। उन्हें मक्खन इतना पसंद था कि वो चुपचाप लोगों के घरों में घुस जाते, मटके फोड़ते और मक्खन चुराकर बंदरों को भी खिला देते। कभी कभी वो अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़ते और ऊपर लटके मटके को फोड़ देते। गोकुल के लोग उन्हें डांटते भी थे, पर मन ही मन बहुत प्यार करते थे। उन्हें प्यार से बुलाते थे, माखन चोर। कृष्ण सिर्फ शरारती नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त भी थे। वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, नदी के पास नाचते और बांसुरी बजाते। गोकुल की लड़कियां, जिन्हें गोपियां कहा जाता था, वो भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर बहुत खुश हो जाती। एक दिन जब बारिश और तूफान से गांव डूबने वाला था, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। उन्होंने सबको सिखाया, प्रकृति की रक्षा करो, एकता में शक्ति है। क्या आप भी ऐसे बहादुर दोस्त बनना चाहोगे? अब जब हमने कृष्ण की कहानियां सुन ली, आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। भारत के हर कोने में और दुनिया के कई देशों में लोग बड़े प्यार से इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं, यानी दिन भर कुछ नहीं खाते। रात 12 बजे जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तभी फल खाते हैं। लोग भजन गाते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं और घरों को फूलों से सजाते हैं। कुछ बच्चे तो कृष्ण और राधा की तरह सजते हैं, मुकुट, बांसुरी और मोरपंख के साथ। कितने प्यारे लगते हैं वो। अब आता है सबसे मजेदार खेल, दही हांडी। कई जगहों पर लोग ऊंचे मटके को रस्सियों से बांधते हैं और लड़के लड़कियां मिलकर इंसानी पिरामिड बनाते हैं। ऊपर चढ़कर कोई मटकी फोड़ता है और चारों ओर पानी, दही और तालियों की बौछार। ये खेल हमें सिखाता है एकता, मेहनत और मजा। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, मंदिरों में शांति छा जाती है। दीप जलते हैं, शंख बजते हैं और सब मिलकर कहते हैं, जय श्री कृष्ण। एक छोटी सी झांकी या झूला सजाया जाता है, जिसमें लड्डू गोपाल को रखा जाता है। लोग झूला झुलाते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। पूजा के बाद आती है सबसे प्यारी चीज, खाना। लोग माखन मिश्री, पंजीरी, खीर, लड्डू और कई मिठाइयां बनाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, प्यार बांटते हैं और साथ मिलकर प्रसाद खाते हैं। कृष्ण जी को खाना बहुत पसंद था और हमें भी। हालांकि कृष्ण जी बहुत पहले हुए थे, लेकिन आज भी उनकी कहानियां हमें हंसाती हैं, सिखाती हैं और प्रेरणा देती हैं। वो हमें सिखाते हैं
सच्चाई, दोस्ती और प्रेम की ताकत। जब भी आप दुखी हों, डरें या अकेले हों, तो कृष्ण जी की बांसुरी की धुन याद करना। बच्चों, आप भी अपनी जन्माष्टमी को मजेदार बना सकते हो। खुद को कृष्ण या राधा की तरह सजाओ, बांसुरी या गाय की तस्वीर बनाओ, कोई भजन सीखो और घर पर गांव घर को फूलों और दियों से सजाओ। मम्मी पापा के साथ कोई मिठाई बनाओ, अपनी कहानी दोस्तों को सुनाओ। कृष्ण जी कहते हैं, खुश रहो, प्यार बांटो और सच्चाई पर चलो। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी जन्माष्टमी यात्रा समाप्त होती है। चलो हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने परिवार से प्यार करेंगे, दोस्तों की मदद करेंगे और हर समय मुस्कुराएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे कान्हा। बंद आंखों से उनकी बांसुरी की धुन सुनो। क्या तुम सुन सकते हो? तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि जन्माष्टमी क्यों इतनी खास है। मस्ती, भक्ति, मिठास और मुस्कान से भरी एक त्योहार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो एक बार जोर से बोलें, जय श्री कृष्णा।